शांति। आपका प्रश्न है, मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंध को एक बार स्पष्ट करो। उत्तर है, देखो, मुक्ति मुक्ति का अर्थ परमधाम में वापिस जाना। भक्ति मार्ग में मुक्ति को ऐसे समझते हैं कि कभी भी वापिस इस सृष्टि पर नहीं आए, हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता, सिर्फ परमात्मा शिव ही सदा परमधाम में रहते हैं। फिर भी वो नीचे एक बार आए तो ड्रामा में उसका पार्ट भी फिक्स हो गया, वो उसको अवतरित होना पड़ता है। इतना ड्रामा फिक्स है। और क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें जुड़ी है, भले शिव निराकार है, वो जन्म नहीं लेते, मनुष्य नहीं बनते, लेकिन उसको बोलने के लिए मुख का आधार लेना पड़ता है। तो ये मुक्ति का अर्थ ही है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और उसका अवतरण का समय भी गीता में बताया है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो सभी अधर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने के लिए उसको आना ही पड़ता है, और भक्ति का फल देने वो आते हैं। तो वो इसके लिए वो हमें समझाते हैं कि कैसे हम हमारे हिसाब किताब भगवान की श्रीमत अनुसार या उसकी पढ़ाई के अनुसार चलकर योग से खत्म करेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी और हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म से ही आ सकते हैं। तो ये बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि सबको वापिस घर जाना ही है, क्योंकि अभी दुख अति में हो गया है। तो परमधाम तो जाना ही है, लेकिन अगर भगवान की बताई हुई बातों को फॉलो न करके ऐसे ही चलते रहेंगे तो अंत में सजाए भोग कर जाना पड़ेगा। और सजाए अनेक प्रकार की होती है। तो सजाए खाएंगे तो आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। तो ये बातें मैंने बहुत अच्छी रीति सारे राज रखे हैं यूट्यूब पर, एक भी राज बाकी नहीं रखे हैं। तो स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो आपको सारे राज मिलेंगे, वो समझने का प्रयत्न करो। जब तक बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनेगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आ सकती। तो मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के साथ शिव की बारात में उनके साथ जाना और श्री कृष्ण के साथ वापिस आना, यह है जीवन मुक्ति। वैसे तो जीवन मुक्ति हर एक को मिलनी है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह है सुख। तो एक जीवन मुक्ति यह है कि संपूर्ण सुख, स्थायी सुख, वो सतयुग में होता है। बाद द्वापर के बाद जो भी आत्माएं आती है तो पहले परमधाम से आती है, तब उसको संपूर्ण सुख होता है। लेकिन दुनिया ही की भी जो अपवित्रता है वो बढ़ गई होती है, मना नेगेटिव वातावरण के कारण वो जल्दी जल्दी पाप का आत्मा बन जाती है। और अभी कलयुग वाली आत्माएं तो बहुत जल्दी नीचे उतर जाती है, मना पाप कर्म बनने लगते हैं। सतयुग में नीचे उतरने में 2500 साल तक स्थायी सुख मिलता है, और द्वापर और इसमें भी कलयुग में तुरंत ही हम पाप कर्म बनाते हैं, जीवन बंध में आ जाते हैं। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त, और जीवन बंध का अर्थ है कर्म करते हुए हर एक कर्म में नए पाप कर्म बनाते रहना। ये बातें अभी ही समझ में आती है संगम युग पर, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। दुनिया वाले को तो ये पता ही नहीं है। तो जब ये सृष्टि पर आते हैं तब हमें बताते हैं कि पाप
कर्म कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनता है, ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ क्या है, भाग्य क्या है, ये सारी समझ लेते हैं। और कहते हैं कि अभी कर्म तो हमारे नेगेटिव कर्म भी आएंगे बाहर, लेकिन उस पर कैसे विजय प्राप्त कर कर्म को समाप्त कर, पाप कर्म को और पुण्य कर्म से भरना है। तो ये जो है जीवन बंध का अर्थ है पाप कर्म। और ज्ञान में आने के बाद भी थोड़ा ज्ञान लिया, या ज्ञान भले ज्ञान में चलते हैं लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो और ही पाप कर्म बनाते रहते हैं और वो पदम गुना पाप कर्म बनता है। तो वो आत्माएं त्रेता के अंत में ही रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। और भगवान हमारा बाप है, उसको चाहिए कि उसके हर एक बच्चे राजा बने। माना सृष्टि के पहले जन्म में ही श्री कृष्ण के साथ आए, कुल देविया बने, पूर्वज बने। क्योंकि जैसे दुनिया में भी हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छी रीति पढ़े लिखे और उसका जीवन राजाई की तरह बिताए, तो ये भगवान भी हम सबका बाप है। इसीलिए वो उसका यही कहना है कि नंबर 1 में आओ, और उसके लिए जो भी चीजें जरूरी है हमारे संस्कार परिवर्तन करने की, वो हमें आके बताते हैं। तो जो करता है वो पाता है, माना फल, अच्छा फल मिलता है। और दूसरा, द्वापर के बाद तो ये ज्ञान होता ही नहीं है, ऊपर ऊपर का ही ज्ञान है। तो हम जानते हुए भी पाप ही करते हैं। मंदिरों में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो भगवान का साथ नहीं होता, बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण और ही जीवन बंद माना पाप कर्म में आते हैं। तो अभी हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें एक एक संकल्प पर, एक एक बातों पर ध्यान रखकर पुण्य आत्मा ही बनना है। कर्म संबंध बनाकर कर्म जीवन मुक्ति ही रख बनाना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है, ना कि कर्म बंधन में आना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म के बारे में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यूट्यूब पर ऑलरेडी मैंने कर्म की गति के टॉपिक रखे हैं, उसमें ये आता है डिटेल में। और अभी जो वेबिनार चल रहा है हर फ्राइडे, कल होगा 9 से 10, जिसकी लिंक ग्रुप में आ रही है। तो वो वेबिनार में अभी सभी प्रॉब्लम या बीमारी या बिजनेस या जॉब में आगे बढ़ने, प्रगति करने की जो साइंटिफिक रीति से विधि है वो बता रहे हैं कि क्या करना है। ये फिनिश होगा तो हम ये कर्म की गति के मुख्य मुख्य पॉइंट लेंगे। आप अटेंड करते रहना। और अभी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बच्चा पैदा होता है तो उसके परिवार वाले नाम ले रखते हैं, तो शिव बाबा का नाम किसने रखा और कब? उत्तर है, शिव बाबा का कोई नाम ही नहीं है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और जो 12 जो ज्योतिर्लिंगम है जिसकी यात्रा सब करते हैं, वो भी उसका कर्तव्य अनुसार नाम है। तो भगवान का जैसा काम वैसा नाम है, शरीर का नाम नहीं है, क्योंकि शरीर है ही नहीं। तो हम लोगों ने ही जब भक्ति शुरू की तो स्मृति और स्मृति से जो भी शास्त्रों बनाए तो उस अनुसार, उसके काम अनुसार नाम दिए। बाकी कोई उसका परिवार ही नहीं है कि नाम देगा। शायद आपको फिर से शिविर को अच्छी रीति समझना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब पर 7 डे शिविर के टॉपिक सब रख दिए हैं। उसमें साइंस भी है और शास्त्रों अनुसार भी है। तो आप वो अच्छी रीति सुनो कि कैसे भक्ति शुरू की, कैसे दुनिया शुरू की, सब मैंने समझाया है। तो इसमें ये आता ही है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण तो सतयुगी प्रिंस है
संपूर्ण सतोप्रधान और घोरे, तो सतयुग में भी उनका नाम श्री कृष्ण कृष्ण क्यों रखा है, जबकि कृष्ण का अर्थ तो काला होता है? उत्तर है, देखो, आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो वो भक्ति मार्ग की तरह है। जैसे आपके अगले प्रश्न में भी मैंने बताया कि आपको फिर से 7 डेज शिविर का जो मैंने यूट्यूब ऊपर रखे हैं टॉपिक, वो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और वेबिनार में बहुत क्लियरली 10 डायमेंशन, श्री कृष्ण, देवी देवताएं, बहुत सारी बातें समझाई है। वो यूट्यूब ऊपर रखे हैं टॉपिक, वो भी सुनो। और हर फ्राइडे को आप वेबिनार अटेंड करो, तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। तो देखो, कृष्ण काला नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बना दिया है। और ऐसे तो विष्णु को भी काला बनाया, शिवलिंग को भी काला बनाया है। तो काले का अर्थ यह है कि द्वापर के बाद उस आत्मा की कला कम होती है। सतयुग में पहले जन्म में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। तो आत्मा की कला कम होना माना आत्मा की शक्ति कम होता जाना। और अभी कलयुग के अंत में कंप्लीटली अवगुण हो गए हैं, इसीलिए काला कहा है। अभी ये तो अभी अभी की बात है। ये जो भी बात भक्ति में अभी जो भी स्टोरियां आती है वो अभी की बुद्धि अनुसार सब बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण का अर्थ है सदा आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप के समान। माना भगवान जैसे सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, वैसे ही वो आत्मा का आनंद का और उसमें सभी प्रकार की कला है, तो वो आकर्षण मूर्त है। तो कृष्ण का अर्थ आकर्षण मूर्त होता है, आनंदित होता है। गोपी क्यों कहते हैं? गोपी वल्लभ है, तो गोपी वल्लभ माना जो गोपी, गोपी माना क्या? गो माना इंद्रिया, पी माना पी वश कर लेना। तो हमारी पांचों इंद्रिया को वश किया वो है गोपी। और उसका मालिक माना जिसने इंद्रियों को वश किया है वो उसका मालिक गोपी वल्लभ है। तो ये श्री कृष्ण का ही तो नाम है। परमात्मा को तो इंद्रियों को वश करने की बात ही नहीं है, वो तो है ही इंद्रिया जीत, उसको तो आना ही नहीं है। तो ये जो भी बातें हम बताते हैं वो सब श्री कृष्ण की है। तो वो है वैसा इंद्रिय जीत, इसीलिए कहते हैं कि उनके जैसा बनने वाली आत्मा गोपी है। तो ये बातें सब मैंने यूट्यूब पर 7 दिन के कोर्स में भी बहुत सारा बताया है। और बहुत आध्यात्मिक रहस्य भी बताए हैं। स्पेशल टॉपिक के 3 ग्रुप हो गए हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि हजारों राज है। आप वो सुनो तब समझ में आएगा। ओम शांति।